क्वेश्चन नंबर 6 2019 में 4 नंबर का वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, नोट डाउन करके लिख लो। यही क्वेश्चन इस साल फिर से रिपीट होगा 2023-24 में। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझेंगे। इफ द मीडियन, हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। मतलब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, f1 और f2, एक एरी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि भाई दो अननोन है, तो दो अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना, दो अननोन होते हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। सर दो इक्वेशन कहां से लाए, तो दो इक्वेशन लाने के लिए सबसे पहला देखो, ये जो हमें टेबल दी रहेगी इसको एज इट इज कॉपी में, रफ कॉपी में बना लेना है। बनाना नहीं है, ऐसे ही लिखे रहने देना। उसके बगल में एक टेबल बना लेना। किसकी टेबल, यहां पर लिखना है हमें, ध्यान से देखो, यहां पर लिखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर ये कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टास्क है और इसी में गलती कर देंगे बच्चे, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो ये f1 लिखा हुआ है, इस f1 को एज इट इज यहां लिख दो, ठीक है। मतलब इस f1 को एज इट इज यहां लिख दो। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, इस f1 में इसको प्लस करो और इसको यहां लिख दो, तो कितना आएगा ये, देखो ध्यान से, 5 + f1, ठीक है। यहां तक समझ में आया। फिर अगले में क्या करेंगे, देखो अलग अलग पेन से मैं सिखा देता हूं। इस पूरे में इसको ऐड करेंगे प्लस करके और यहां पे लिख देंगे, तो क्या होगा ये, ध्यान से देखो, 5 + f1 + 9, तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा, 9 और 5, 9 और 5 14, तो 14 + f1। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब फिर से देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे में इसको ऐड करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 और 12 26, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 26 + f1। फिर क्या करेंगे, फिर देखो ध्यान से, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको, तो क्या होगा ये 26 ऐसे ही रहा, f1 + f2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 26, यहां पे एज इट इज 26 + f1 + f2, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसको ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 26 + 3 29, और f1 + f2 ऐसे ही, तो 29 + f1 + f2, क्लियर है। और फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 29 + 1, तो कितना हो जाएगा 31 + f1 + f2। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। और नीचे इन सबको लिख देंगे, जो ये आया 31 + f1 + f2। यहां तक क्लियर है। यहां तक एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं एक ही बारी में। अब ध्यान से देखना, अब जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 32.5, है ना, ये मीडियन है। ये किस रेंज में आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, इस रेंज में 32 + 2 32.5 इस रेंज में आ रहा है, कहीं बिल्कुल आ रहा है ना। तो इस रेंज में जो ये वैल्यू है मेरी, ये वाली, इसको स्टार बना देता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा f। सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा f, ये मैंने लिख दिया f कितना हो गया 12, क्लियर है यहां तक। सर CF क्या होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये है ना, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये f1, और इसके सामने, मतलब ऐसे देखो कि इसके जस्ट ऊपर, इसके 12 के जस्ट सामने ये है और इसके जस्ट ऊपर, तो क्या है 5 + f1, मतलब 14 + f1। ये मेरा क्या हो जाएगा CF, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो CF = क्या हो जाएगा मेरा 14 + f1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हमारा मीडियन होगा उस पे गोला बना लिया, इस रेंज में आ रहा है, उसके सामने जो लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी वो होगी मेरी f, स्मॉल f। और सर CF क्या होगा, जो इसके जस्ट ऊपर, मतलब इसके जस्ट बगल में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले को लेना है, तो क्या आ जाएगा 14 + f। अब ये चीज आ गई। अब सर इसमें मेरा L क्या होगा, अब ध्यान से देखो, जो मैंने जिस रेंज में मेरा मीडियन आ रहा है उसी में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी है 30, तो H कितना आ जाएगा, L कितना आ जाएगा मेरा 30, और H, सर H कितना होगा, H होगा मेरा, इन सब में कितने कितने का गैप है, देखो 10 का, 0 से 10, 10 से 20, सब में 10 का, तो H कितना आ जाएगा 10। सर n/2 कैसे निकालने, देखो n/2 निकालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जो ये n होगा ये फ्रीक्वेंसी का सम होगा, मतलब ये जो n है मेरा, ये फ्रीक्वेंसी का सम है, और ये हमें दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है 40, तो अल्टीमेट मेरा क्या हो जाएगा 40/2 मतलब 20,
मतलब n/2 मेरा कितना आ गया 20। यहाँ तक मेरे ख्याल से एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को मैं इक्वेशन में फिट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से रखना। तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। मीडियन कितना है 32.5 इज इक्वल टू एल। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रहा है तो यहीं पे लिख कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की। फिर एल कितना है मेरा, ये एल 30 प्लस n/2 कितना है, n/2 ये रहा 20। देखो तो मैं यहाँ पे यहाँ से प्लस में यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से हटा के आप समझने के लिए बस यहीं से लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा ये 30 प्लस n/2 ये l आ गया मेरा, और n/2 कितना है, n/2 डायरेक्ट लिख दो 20। तो ब्रैकेट लगा के 20 माइनस CF कितना है मेरा, ये रहा। तो ब्रैकेट लगाना, वरना गलती कर दोगे आप। 14 प्लस F1 ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में F कितना है मेरा, F ये रहा 12, और H कितना है, H निकाल चुके हैं 10। तो मतलब कितना आएगा ये 10। यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब ये मैं मिटा देता हूं, ये इसका मेरा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, और मीडियन कितना है भाई मेरे पास, मीडियन दे रखा है मेरे को, मीडियन कितना है 32.5। तो 32.5 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 20, तो 20 ये ऐसे लिख लिया मैंने 20। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 14, और ये फिर अंदर जाएगा तो माइनस का F1। क्लियर है यहाँ तक। अपॉन में कितना है इसके, अपॉन में है 12, और इनटू में क्या आएगा, देखो इसके साथ इनटू में क्या आ रहा है 10। तो इसको मैं मिटा के इनटू में लिख देता हूँ 10। तो देखो ध्यान से, ये मिटा दिया मैंने, इस पूरे के इनटू में क्या लिख दिया मैंने 10। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा ये 32, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो मैंने क्या लिख किया 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 में से ये गए तो 6 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू कितना आ गया 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2.5 इज इक्वल टू 6 माइनस F1 एक ब्रैकेट में अपॉन में 12 इंटू 10, ठीक है। अभी इसको काटा पीटी कर ले, काटा पीटी चलो नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 12 इधर जाएगा तो 2.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 माइनस F1 इंटू 10। अब देखो यहां से मैं इसको कर रहा हूं, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25 और 28 28 आ गया, कितना आ गया 28 इज इक्वल टू 6 माइनस F1 इंटू 10। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से, एक एक स्टेप क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 30 आएगा, 2.5 पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब ये 10 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 30 अपॉन 10 इक्वल टू 6 माइनस F1। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, क्या आया 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। अब F1 को ले आओ इधर और 3 को ले जाओ इधर, तो F1 आ गया इधर, तो 6 माइनस 3 मतलब F1 कितना आ गया 3, मेरा F1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर F2 कैसे निकालें, ये तो F1 आ गया, F2 कैसे निकालें। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा पूरा है टोटल, ये पूरा टोटल इसके इक्वल है, यही तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं 40 इज इक्वल टू 31 प्लस F1 प्लस F2। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। जो ये मेरी टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही मुझे दे रखी है, कितनी है 40, मतलब इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया। हाँ तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 40 ऐसे ही है, 31 ये रहा प्लस F1 हम निकाल चुके हैं कितना 3 प्लस F2। तो यहां से कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू 34 प्लस F2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा F2 इक्वल टू 6। तो देख लिया कितनी आसानी से, कितने बढ़िया तरीके से मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इकलौता क्वेश्चन ही है जो सफिशिएंट है आपके पूरे कंसेप्ट समझने के लिए। बहुत अच्छे से देखना वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ लेना। नोट डाउन करना,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरूर आएगा इस साल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और पुराने भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एपी, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, सारे वीडियो डाल चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। तो उनको जाके देखो और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो और 80 आउट ऑफ 80 लाओ। आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आपने सारी वीडियो देख ली, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।